हेलो दोस्तों, हम करने वाले हैं NCERT क्लास 10th सर्कल एक्सरसाइज 10.2। 10.1 एक्सरसाइज हम लोग प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आप करने जा रहे हैं मैथ विथ HD सर। चलिए बच्चों, करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम लोग सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, ऑन द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम अ पॉइंट Q। ये Q कोई पॉइंट है। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ये जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट दिया है वो किया 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, ये रहा सेंटर, फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस दिया है 25 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस दिया है 24 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। गिवन क्या है? गिवन है ये P है, ये O है, ये Q है। PQ गिवन है, कितना है PQ? 24 सेंटीमीटर। ओके, OQ कितना है? OQ गिवन है 25 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है? फाइंड OP। OP इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया है, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि OP इज द रेडियस ऑन द टेंजेंट इज मेक 90 डिग्री। ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10 पॉइंट। ये 25 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर। तो हम इस ट्राइंगल पे OPQ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। ऑन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। OP स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 25 625 माइनस 24 इंटू 24 इज इक्वल टू 576 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, देखो 15, ये 5 6 से छोटा है तो 15 माइनस 6 9, यहाँ 1 बचा, 1 बार ले लेगा, 11 माइनस 7 4, ये 5 माइनस 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा है OP स्क्वायर। हमको चाहिए OP इज इक्वल टू अंडर रूट 49 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 49 का अंडर रूट होता है 7 सेंटीमीटर। हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर A। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हुआ कंप्लीट। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 सर्कल चैप्टर 10.2। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है इन द फिगर इफ TP एंड TQ, TP ये रहा T, ये रहा P, TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट टू ए सर्कल विथ सेंटर O, ये सेंटर O है। सो डैट एंगल POQ आर गिवन एट 110 डिग्री। देन एंगल हमको फाइंड क्या करना है? एंगल PTQ इज इक्वल टू, हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं। देखिए, एक सर्कल है, एक सर्कल से एक्सटर्नल पॉइंट पे कोई भी अगर टेंजेंट हो तो इक्वल होते हैं। ये अकॉर्डिंग टू थ्योरम गिवन क्या है? सेंटर से अगर हम कोई भी रेडियस ड्रॉ करते हैं टेंजेंट पे तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। तो जब ये दो एंगल 90 के हो गए हैं, ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है TQOP। हमारे पास क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड्रिलेटरल OPTQ, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल का सम होता है 360 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल। ये हमारा गिवन है 110, ये कितना है? 110। तो हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट 90 प्लस 90 प्लस ये वाला एंगल O 110
प्लस ये एंगल हमको फाइंड करना है, ये एंगल एक्स है। ये एंगल जो रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री फॉर्म करती है, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ओ पी इज ए रेडियस, ओ क्यू आल्सो रेडियस ऑन द टेंजेंट पी टी एंड क्यू टी, एंड एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू एक्स डिग्री, एक्स इज इक्वल टू 360। 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 110 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। 80 को उधर लेफ्ट साइड राइट साइड शिफ्ट करिए तो 110 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 180। 360 माइनस 180 करेंगे तो 180 आएगा। तो x इज इक्वल टू 110 माइनस, ये देखिए सॉरी ये 110, ये 180 पहले से है माइनस 110। ओके, क्या आंसर हो गया? 10 माइनस 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 1 7, 1 माइनस 1 70 डिग्री। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब आपको मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए इन द गिवन फिगर TP and TQ are the tangent, therefore radius drawn to these tangent will be perpendicular to the tangent. Thus OP and OQ are the perpendicular on PT and TQ, and एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये रेडियस सर्कल की रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री फॉर्म करती है। ओके, ये 90 डिग्री। आल्सो एंगल OQT इज इक्वल टू 90 डिग्री इन क्वाड्रिलेटरल POQT, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360। एंगल OPT प्लस एंगल, आप फिगर में देखते रहो, एंगल OPT प्लस एंगल POQ प्लस एंगल OQT प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री, and given that angle POQ is equal to 110 degree and angle OQT is equal to also 90 degree plus angle PTQ फाइंड ही करना है is equal to 360 डिग्री। सारी वैल्यू ऐड करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 प्लस 90 180 प्लस 110, 180 प्लस 110 करिए 0 9 2 290। अब 290 को हम अगर शिफ्ट करेंगे राइट साइड तो क्या आएगा? इज इक्वल टू 360 था ना, ये इधर प्लस एक्स था, एक्स प्लस। ओके, अब इसको हम शिफ्ट करेंगे तो 360 माइनस 290, तो 360 माइनस 290 70, 0 16 माइनस 9 70। ये हमारा आंसर बना। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग क्वेश्चन 3 करने जा रहे हैं। इफ़ टेंजेंट PA, ये रहा P, ये रहा A। इफ़ टेंजेंट PA एंड PB, आप फिगर में देखते रहो, PA एंड PB, ये रहा फिगर, PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विथ सेंटर O आर inclined to each other an angle of 80 degree, then angle POA is equal to। तो जो गिवन है हम बता देते हैं। एक ये रहा सर्कल, ये रहा सेंटर से हम अगर एक्सटर्नल पॉइंट पे ऐसे एक, ये P, हमने फिगर को थोड़ा रोटेट कर दिया, ये पॉइंट हमारा हो गया O A, ये हमारा A हो गया, ये B हो गया हमारा। ये जो एंगल है ये कितना है? ये पूरा एंगल 80 डिग्री है, 80 डिग्री। ये आप जानते हो कि रेडियस जो है टेंजेंट पे 90 डिग्री एंगल बनाती है। ओके, ये भी रेडियस है, टेंजेंट पे कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है ये वाला एंगल, बीच वाला। तो आपको मैंने बताया है, अभी आप यहाँ पे भी देख लो कि एक थ्योरम होता है, या फिर आप ऐसे देख लो, एंगल AOP एंड BOP इन ट्राइंगल AOP एंड BOP, ये रहा B, ये रहा, सॉरी पूरा मिट गया, ये हमारा फिर से बन गया, ये फिगर बन गया, ये हमारा B है। ठीक है, अब देखो एंगल AOP एंड BOP, OA बराबर OB, ये क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियाई। ओके, एंड OP इज इक्वल टू OP, ये क्या है? कॉमन।
कॉमन साइड, एंड एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP बराबर 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि रेडियस आर परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट। ओके, ये थ्योरम 10.2 आई थिंक है, देख लेना। तो ये हमारा ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल AOP इज कांग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल ABOP। ये कांग्रुएंट हो गया तो बाई राइट बाई साइड एंगल साइड, या फिर राइट हैंड साइड रूल। राइट हैंड साइड में क्या होता है? राइट मतलब एक साइड, हैंड मतलब हाइपोटेनस, राइट मतलब 90 डिग्री, हैंड मतलब हाइपोटेनस, और साइड मतलब कोई भी एक साइड, परपेंडिकुलर या तो बेस। अब हम क्या करेंगे? बाई सिपिसिटी एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP। ये CPCT से इक्वल हो गया। तो अब आपको बता दें हम, ये देखिए ये 90-90 है, इसको छोड़ दीजिए। ये जो एंगल सेंटर पे एंगल होता है, ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों 90-90 180 हो ही गए। तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये भी तो 180 होगा, क्योंकि टोटल एंगल 360 होते हैं। ये दो ही 180 हो गया, तो ये जो अपोजिट एंगल हैं ये क्या होंगे? 360। तो 360 ये 80 है, और ये सॉरी, all angles in interior quadrilateral as 360, therefore two opposite angle are 180. So angle AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180। तो ये खुद ही 80 दिया है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 100। आप ऐसे भी देख सकते हो, एंगल OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल AOB कितना दिया है? 360। क्वाड्रिलेटरल है, एंगल पुट करिए 90 प्लस 80 प्लस 90, आप देख लेना फिगर में, प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360। अब ये कितना हो जाएगा? 90 90 180, 180 प्लस 80, 180 प्लस 80, 180 प्लस 80 260, 260 प्लस एंगल AOB बराबर 360। अब देखिए एंगल AOB बराबर 360 माइनस 260, तो बचा कितना? 100, सॉरी ये हमारा 100 बचा। तो अगर हमारे पास देयरफॉर एंगल AOB बराबर 100 डिग्री, और आपने यहाँ पे CPCT से प्रूव कर चुके हैं कि जो एंगल एंगल AOP बराबर एंगल BOP, तो देयरफॉर एंगल, कौन सा एंगल पूछा था आपसे? POA या फिर POA, एंगल POA। देखो ये रहा P, ये रहा O, ये रहा यही एंगल पूछ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ 100, तो कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। इट मीन्स आपका कौन सा आंसर सही हो गया? फर्स्ट आंसर ये सही है क्वेश्चन नंबर 3 का। हम लोग कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, सर्कल 10.2, क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सॉरी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ये जो हमारा एक सर्कल है, इसके ये दोनों तरफ अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये जो डायमीटर है जो सेंटर से होते हुए जाती है, ये हमारा सेंटर है O से आपको पता है कि एक टेंजेंट से जो रेडियस होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगी। तो अगर दो एंगल 90 डिग्री हो गए, कौन कौन से? ये रहा
एस एंड पी बी क्यू। हाँ, क्वेश्चन में यही कहा है कि प्रूव डेट टू प्रूफ आर एस पैरेलल टू पी क्यू, ये प्रूफ करना है। तो हम देखो कैसे कितनी आसानी से प्रूफ करते हैं, आपको फिगर से ही समझा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो रेडियस है ये टेंजेंट पे 90 डिग्री एंगल बनाती है, तो हम लिख सकते हैं एंगल आर ए ओ, एंगल आर ए ओ इज इक्वल टू एंगल क्यू बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है? क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि रेडियस ड्रॉन टू दिस टेंजेंट विल बी परपेंडिकुलर, सो एंगल आर ए ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री ये वाला, और एंगल क्यू बी ओ ये एंगल ये भी 90 डिग्री। अगर ये दोनों एंगल 90 डिग्री, देखिए ये जेड फॉर्म हो रहा है, तो अब ये कौन से एंगल हैं? एंड देयरफॉर एंगल आर ए ओ इज इक्वल टू एंगल क्यू बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड दीज एंगल आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और आपको पता है कि किसी भी दो साइड के बीच में कोई ट्रांसवर्सल हो, ये एंगल अगर इस एंगल के बराबर हो जाता है तो ये कन्फर्म है कि ये पैरेलल होता है। या इसका उल्टा देख लो, कन्वर्स देख लो, टू साइड्स आर पैरेलल देन थर्ड साइड आर ट्रांसवर्सल, इट इज क्लियर दैट अपोजिट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। अगर हम इसका उल्टा बोलें कि 1 एंगल 2 के बराबर है तो कंफर्म है कि ये एल एम के पैरेलल होगी। ऐसे ही ये कंफर्म हो गया कि आर ए एस पैरेलल टू पी बी क्यू। अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो हम एक बार आपको ऐसे भी बता देते हैं, ठीक है? आप लिखोगे कैसे? इसको लिखने के लिए ये यहाँ पे पहले से सॉल्व हुआ है, क्योंकि हमारे पास पूरे तरह से इंस्ट्रूमेंट नहीं है वीडियो बनाने के लिए, तो हम इसका हेल्प ले रहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं। लेट ए बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल, टू टेंजेंट पी क्यू एंड आर एस आर ड्रो एट द पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। इनका कहना है कि ये जो ए बी है ये डायमीटर है और ये दो टेंजेंट है, ठीक है? दस रेडियस टू दिस टेंजेंट विल बी परपेंडिकुलर। ये जो रेडियस है ओ इस पे परपेंडिकुलर और ओ बी भी परपेंडिकुलर है। ये जो हमारा सर्कल है इस पे दो टेंजेंट है, ये रेडियस ड्रॉ करोगे तो परपेंडिकुलर ही होगा, और यहाँ भी रेडियस ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर होगा। अब परपेंडिकुलर है 10 एंगल ओ, आप फिगर में देखते रहो, फिगर आपका ये रहा पूरा क्लियर, आप फिगर में देखते रहो। एंगल ओ ए आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओ ए आर ये 90 डिग्री है, ओके? एंड एंगल ओ ए एस ये भी 90 डिग्री है, ठीक? ये भी 90 डिग्री है। एंड एंगल ओ बी पी ये भी एंगल 90 डिग्री है। एंड एंगल ओ बी क्यू ये भी एंगल 90 डिग्री है। सारे एंगल 90 डिग्री हैं, तो ये कन्फर्म हो गया। किसी भी एक अल्टरनेट एंगल को आप इस एंगल को ले लो चाहे और इस एंगल को, दोनों 90 डिग्री हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट एंगल ओ ए आर इज इक्वल टू एंगल ओ बी आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड सिमिलरली एंगल ओ ए एस इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू आल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये दोनों एंगल कितने हैं 90 के हैं। सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, लाइन्स पी क्यू एंड आर एस विल बी पैरेलल। यही प्रूफ करना था, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये प्रूफ कर दिया हमने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।